तो नमस्कार दोस्तों, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के आगे के क्वेश्चन को हम लेके यहाँ पे फिर से हाजिर हैं। तो हमने पिछले वीडियो में 33 नंबर क्वेश्चन तक बताया था, जिसमें कि था कि विच इज नॉट द स्टेट ऑफ प्रोसेस। तो मैंने आपको ऑप्शन नंबर 4 डी यानी कि प्रिविलेज्ड बताया था। तो चलिए अब हम आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं। और बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त के महीने में, स्टेट 2019 वाले, और जो भी पहले के भी कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं जो भी इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, वो सब के सब को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और सब लोग जुड़ जाएं इस चैनल के साथ, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको सारे टॉपिक बाय टॉपिक इस तरह से एमसीक्यू लाता रहूँगा। और फिर जो प्रीवियस एग्ज़ाम में जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी 1-2 साल में एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं, उन सब का मैं आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन कराऊँगा इस चैनल पे। तो इस चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े, और जितना मैं डिटेल हर क्वेश्चन में दे सकता हूँ, मुझे जहाँ लगेगा जो ज़रूरत है वो मैं आपको देता रहूँगा। और ये जो भी क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इससे रिलेटेड जो आपको पीडीएफ जो फाइल है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, और ये वहाँ पे ये जो पीडीएफ है वो आपको कुछ देर बाद वहाँ पे मिल जाएगा, और उसे आप डाउनलोड करके फिर से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। वैसे जब आप इस वीडियो को पूरा देख लें तो आप कोशिश करें कि अगर आपको जब भी टाइम मिले तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट करके 1.5 या 2x के स्पीड पे इस वीडियो को पूरा देख के बार-बार रिवीजन करें, ताकि आपका हर चीज़ क्लियर हो। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर का हो जाएगा ये। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ प्रोसेसेस इज डेडलॉक इफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ प्रोसेसेस इज डेडलॉक इफ। तो इसका आंसर हो जाएगा, ईच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो, एंड ईच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो फॉर एवर। तो यहाँ पे डेडलॉक का यही होता है, जो आपका कोई भी जो प्रोसेस है वो ब्लॉक हो जाता है और वो वैसे ही हमेशा बना रहता है। तो इसी चीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैन बी प्रोवाइडेड बाय द म्यूटेक्स लॉक्स और बाइनरी सीमाफोर। ये दोनों इसका आंसर होगा, यानी बोथ 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट हमने आपको फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आपको बताया था, मेमोरी मैनेजमेंट एक फंक्शन होता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट जो है ये क्या होता है? तो ये होता है, आप जैसा कि ऑप्शन पर होगा, तो क्रिटिकल फॉर इवन द सिंपलेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि क्रिटिकल फॉर इवन द सिंपलेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी मेमोरी फाइल्स को है उसको वो सिंपलेस्ट वे में कर देता है। तो यही हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। इस ऑप्शन के हिसाब से, ये जितने भी ऑप्शन है उसके हिसाब से इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, मेन फंक्शन ऑफ शेयर्ड मेमोरी इज। शेयर्ड मेमोरी का मेन फंक्शन क्या है? तो हमने आपको ये क्वेश्चन पहले भी बताया है, जो इसका क्वेश्चन क्या है, जिसमें आपको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो वो फिर वही क्वेश्चन है यहाँ पे, मेन फंक्शन ऑफ शेयर्ड मेमोरी इज टू डू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, अ ट्री स्ट्रक्चर्ड फाइल डायरेक्टरी सिस्टम। तो ट्री स्ट्रक्चर्ड फाइल डायरेक्टरी सिस्टम क्या करता है? अलाउ इजी स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ फाइल नेम्स। यानी ट्री जहाँ भी होता है तो वहाँ पे इजी स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ फाइल्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको सबसे आसान क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट शुड बी द एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूट फाइल। फाइल का एग्जीक्यूशन जो होता है उसमें एक्सटेंशन क्या होता है? तो आपने नॉर्मली देखा होगा जितने भी फाइल्स होते हैं .exe से वो सेव होते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The operating system of computer serves as software interface between the user and। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इंटरफेस करता है सॉफ्टवेयर को इंटरफेस करता है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूजर एंड हार्डवेयर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। It refers to the process of managing various devices connected to the computer। यानी कि प्रोसेस मैनेजिंग वेरियस डिवाइसेस कनेक्टेड टू दैट। यहाँ पे डिवाइसेस का चर्चा आ रहा है, वेरियस डिवाइसेस, तो आप सीधे आप यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट पे चले जाए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन नहीं है, तो वहाँ पे था वायरस से प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे वायरस प्रोटेक्शन भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है, और बाकी नेटवर्किंग जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। ये नेटवर्किंग का पूरा काम है, जो भी
आप इंटरनेट वगैरह और जो भी उसमें चलाते हो, तो ये यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नेटवर्किंग यहाँ पे नहीं है, बाकी फाइल मैनेजमेंट, ये रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग फाइल्स स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। मैनेजिंग फाइल्स आ गया, स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, तो इस प्रोसेस को मैनेज करने का काम पे फाइल से ही स्पष्ट होता है, इसका हो जाएगा फाइल मैनेजमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत सारे एग्जाम में, ये 45 नंबर का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ बहुत बार ये एग्जामों में आया है, तो इस क्वेश्चन को आप मोस्ट वीवीआई समझ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल्ड बाय द, एरर की बात की जा रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। पावर फेल्योर, लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, कनेक्शन फेल्योर इन द नेटवर्क। यानी कि अगर पावर फेल्योर आपका होता है, यानी पावर कट हो जाता है, तो वो भी आपके इस एरर को आपको कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। अगर प्रिंटर में पेपर नहीं है तो ये भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से पता चलता है। कनेक्शन फेल्योर इन द नेटवर्क, अगर कनेक्शन फेल कर जाता है तो ये भी आपको बताता है। कुल मिला के इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि ऑल ऑफ एबव। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स लोकेशन एंड स्टेटस। तो यहाँ पे कहने का मतलब है प्रोसेस जी या फाइल्स जो होता है उसका इंफॉर्मेशन, लोकेशन और स्टेटस को कौन ट्रैक करके रखता है। तो ये सीधी सी बात है, यहाँ पे जब लोकेशन और स्टेटस आ गया तो इसका सीधा आंसर स्टोरेज मैनेजमेंट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इट इज ऑल्सो अ लेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर प्रोग्राम। तो इस लेयर, ये जो होता है हार्डवेयर एंड यूजर प्रोग्राम, यानी कि यहाँ पे बात ऑपरेटिंग सिस्टम की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिटरमाइन योर चॉइस ऑफ सिस्टम। फिर से पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिटरमाइन योर चॉइस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफ योर कंप्यूटर। तो यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिटरमाइन योर चॉइस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर योर कंप्यूटर। तो यहाँ पे चॉइस क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे अगर आप सही से इस ऑप्शन को पढ़ो, इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यू वांट टू यूज कॉम्पिटेबल विथ इट। और तीसरा जैसे पढ़ो, इज द कॉम्पिटेबल विद योर हार्डवेयर, और इज इट एक्सपेंसिव। तो ये इसका कोई सेंस नहीं बनता है, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड सी, 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस स्कीम। तो ये यहाँ पे पूछा गया है, दोनों में प्रिवेंशन और अवॉइडेंस में क्या नॉट ट्रू है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेडलॉक अवॉइडेंस इज लेस रिस्ट्रिक्टिव देन प्रिवेंशन, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डेडलॉक अवॉइडेंस जो है वो लेस रिस्ट्रिक्टिव होता है देन प्रिवेंशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन अ पेज सेगमेंट स्कीम ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट द सेगमेंट टेबल इटसेल्फ मस्ट हैव पेज टेबल बिकॉज। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो, आप अगर क्वेश्चन को पढ़ो और ऑप्शन को सही से पढ़ो तो इसका आपको राइट आंसर यहाँ पे दिखेगा। इच सेगमेंट इज स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ पेजेज। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि ईच जो सेगमेंट है वो स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ पेजेज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको मैच करने वाला है। तो मैच करने वाला में 51 का, जैसा कि आप देखो तो इसका राइट आंसर वैसे सी है। तो सी से अगर आप इसको मैच करो तो डिस्क शेड्यूलिंग का मैच करेगा स्कैन से। बैच प्रोसेसिंग यहाँ पे मैच करेगा फर्स्ट कम फर्स्ट आउट से। टाइम शेयरिंग का सीधा सा मतलब है राउंड रॉबिन, क्योंकि इसमें राउंड रॉबिन में टाइम स्लाइसिंग का ही पूरा उसमें प्रोसेस होता है, उस हिसाब से वो एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे अगला जो यहाँ पे है इंटरप्ट प्रोसेसिंग, तो इसका हो जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे ऑप्शन 3, तो ये इस तरह से इसको आप मैच करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कर्नल keeps track of the state of each executing program by using a data structure called। तो ये इसका हो जाएगा प्रोसेस पीसीबी, यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कर्नल की बात की जा रही है, कर्नल का सीधा सा मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। कर्नल कीप्स ट्रैक ऑफ स्टेट ऑफ ईच एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम बाय यूजिंग द डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। A single threaded program of operating system program has। तो यहाँ पे single threaded process of operating system program has। तो यहाँ पे single threaded की बात की जा रही है, तो इसमें एक ही प्रोग्राम काउंटर भी होगा।
तो यहाँ पे इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल है, हम इसको स्किप करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द प्रोसेस बाय विच द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू द मेमोरी। तो यहाँ पे जब आप सिस्टम को ऑन करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी में लोड होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ये सिंपल सा ये क्वेश्चन अभी पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट में भी आया था। इसका राइट आंसर बूटिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेजर नंबर ऑफ आइडेंटिफायर द एसोसिएटेड विद द डिवाइसेस, द मेजर नंबर आइडेंटिफाइज द डैश एसोसिएटेड विद द डिवाइस। तो यहाँ पे एसोसिएटेड विथ डिवाइस की बात कर, डिवाइस यहाँ पे आ रहा है तो आप वहाँ से इस ड्राइवर को पकड़ोगे, यानी कि द मेजर नंबर ऑफ आइडेंटिफाइज द ड्राइवर एसोसिएटेड विथ डिवाइस। चलिए नेक्स्ट पे, इफ वी यूज अ ड्राइवर फॉर वेरियस डिवाइसेस फाइल देन, तो देन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ए ही होगा, माइनर नंबर विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एवरी डिवाइस फाइल, माइनर नंबर विल बी डिफरेंट फॉर एवरी डिवाइस फाइल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। The connection between the device file and the device driver is based on, the connection between the device file और device driver is based on, तो ये हो जाता है number of devices file, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। Which scheduling policy is most suitable for time shared operating system? तो यहाँ भी आपको अगर देखो तो ये 51 नंबर में टाइम शेयरिंग को आपने राउंड रोबिन में मैच किया था, तो यहाँ पे फिर से टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात है, फिर आप इसको राउंड रोबिन के साथ जाओ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए फिर से राउंड रोबिन से, राउंड रोबिन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूलिंग है जिससे बहुत बार सवाल आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसमें जो क्वेश्चन है, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग इज इसेंशियली द प्रिमिटिव वर्जन में क्या होगा? तो इसका हो जाएगा प्रिमिटिव वर्जन में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द स्ट्रेटजी ऑफ अलाउइंग प्रोसेसेस दैट आर लॉजिकली रनेबल टू द टेम्पररली सस्पेंडेड इज कॉल्ड। टेम्पररली सस्पेंडेड जैसे ही आएगा तो आपको मैंने बताया था कि नॉन प्रिमिटिव उसे कहते हैं जो प्रोग्राम जो प्रोसेस एक बार स्टार्ट हो तो वो खत्म होने के बाद ही सीपीयू से टर्मिनेट होता है। तो यहाँ पे सस्पेंडेड आ गया तो आप सीधे प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के साथ जाओगे, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग इज द स्ट्रेटजी ऑफ टेम्पररली सस्पेंडिंग, ये वही क्वेश्चन है बस इसको उलट के पूछा गया है। टेम्पररली सस्पेंडिंग अ रनिंग प्रोसेस, primitive scheduling is the strategy of temporarily suspending a running process। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बिफोर द सीपीयू टाइम स्लाइस एक्सपायर, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे क्वेश्चन है उसी से। इन राउंड रोबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एज द टाइम क्वांटम इज इंक्रीज्ड, टाइम क्वांटम अगर इंक्रीज किया जाए, द एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? द एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा वेरीज इरेगुलरली। यहाँ पे एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो यहाँ पे जैसे कि सीपीयू की जब शेड्यूलिंग होती है तो यहाँ पे जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्रस्ट टाइम वगैरह देख सकते हो, तो इन सबको थोड़ा समझ लेना जरूरी है। जैसे कि सीपीयू शेड्यूलिंग होती है तो उसमें कुछ टर्म होता है, एक होता है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम कहने का सीधा सा मतलब है कि जब कोई प्रोसेस जिस टाइम में वो सीपीयू में इंटर किया, जैसे कि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आप बैंक में जाते हो तो बैंक में अगर आप 11 बजे इंटर करते हो तो यानी कहने का मतलब अराइवल टाइम कब है? तो वो 11 बजे का है, यानी 11 AM आपका अराइवल टाइम है। नेक्स्ट एक होता है ब्रश टाइम का मतलब होता है जो उसका एग्जीक्यूशन का एक्चुअल टाइम क्या है। अगर मान लीजिए वो 11 बजे बैंक में जाता है और उसको कोई मान लीजिए पैसे हैं वो जमा करने, तो पैसे जमा करने का जो प्रोसेस है मान लीजिए वो 10 मिनट का है, मैंने एक्चुअल जो टाइम है वो 10 मिनट में पैसे जमा हो जाएंगे जब वो काउंटर पे खड़ा होगा और जब वो अपना जो स्लिप है वो सबमिट करेगा और फिर पैसे देगा। ये पूरा प्रोसेस जो है वो मान लेते हैं 10 मिनट में होता है, तो इस 10 मिनट को एग्जीक्यूशन टाइम को ब्रश टाइम बोला जाता है, यानी टाइम रिक्वायर्ड बाय अ प्रोसेस टू गेट एग्जीक्यूट ऑन सीपीयू, तो इसे ब्रश टाइम कहा जाता है। एक होता है कंप्लीशन टाइम उसे कहते हैं जैसे कि किस टाइम पे वो कंप्लीट हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम प्रोसेस कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। मान लीजिए वो 11 बजे भले ही इंटर किया लेकिन वो प्रोसेस होने का जो टाइम है वो मान लीजिए 11:15 से शुरू हुआ, क्योंकि वो जैसे ही इंटर किया वो पहले क्यू में लगेगा यानी लाइन में लगेगा, उसके बाद जाके वो
लाइन में लगने के बाद एक जब सामने से जो कस्टमर है वो हटते जाएंगे तब जाके उसका नंबर आता है। तो यानी मान लीजिए अगर वो 11 बजे उसका अराइवल टाइम था तो 11:15 में वो काउंटर पे पहुंचता है और 10 मिनट वो वहाँ पे देता है, यानी 11:25 तक रहता है। तो 11:25 यानी 11:25 जो है यहाँ पे वो उसका कंप्लीशन टाइम हो गया, यानी खत्म किस टाइम काम हुआ तो 11:25 में, यानी वो उसका कंप्लीशन टाइम हुआ। फिर एक आता है टर्न अराउंड टाइम, जो कि यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम की बात भी की जा रही है जो राउंड रॉबिन में। तो टर्न अराउंड टाइम वो होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी कि जिस टाइम काम पूरा हुआ, यानी टर्न अराउंड टाइम कहने का ये मतलब है जो पूरा टाइम, यानी पूरा वक्त कितना लगता है। यानी कंप्लीशन टाइम 11:25 में कंप्लीट हुआ और इंटर हुआ था 11 बजे, तो यानी कि टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा 25 मिनट, क्योंकि वो 11 बजे इंटर हुआ, 11:15 में काम स्टार्ट हुआ और 11:25 में जाके काम उसका खत्म हो रहा है। तो यानी कि टोटल जो टर्न अराउंड टाइम है वो हो जाएगा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी कि तो ये होता है टर्न अराउंड टाइम। और एक होता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रस्ट टाइम। तो यानी वेटिंग टाइम कहने का मतलब है जो हम भले ही 11 बजे इंटर किए और 11:15 से हमारा काम स्टार्ट हुआ, तो ये बीच का जो टाइम है इस वक्त हमने क्या किया, हम क्यू में थे, तो क्यू में थे यानी कि इस 15 मिनट हम क्यू में थे। तो टोटल अराउंड टाइम हमारा कितना है, 11 बजे इंटर किए और 11:25 में काम खत्म हुआ, यानी टोटल 25 मिनट। जबकि हमारा 10 मिनट ही एक्चुअल जो ब्रश टाइम है जो कि हमने दिया है, तो यानी 25 में 10 अगर माइनस आप करते हो तो वो 15 निकल के आता है। तो ये 15 यहाँ पे क्या है, ये वेटिंग टाइम है। वो 15 मिनट हम क्यू में खड़ा रहे तो वो हमारा वेटिंग टाइम है। दूसरा एक लास्ट टर्म आता है रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम का मतलब होता है द टाइम एट विच अ प्रोसेस गेट सीपीयू फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। यानी कि रेस्पॉन्स टाइम कहने का सीधा सा मतलब है कि आप जैसे 11 बजे इंटर करते हो और 11:15 में आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये जो 11 बजे इंटर किए और 11:15 से स्टार्ट हो, यानी कि यहाँ पे 11:15 क्या है, ये रिस्पॉन्स टाइम है, यानी कि 11:15 में आपको रिस्पॉन्स मिला है। तो यहाँ पे अलग अलग टर्म है। जो अराइवल टाइम 11 बजे इंटर किए, 11:15 से हमारा काम स्टार्ट होता है, यानी कि ये हमारा रेस्पॉन्स टाइम हो गया। 11:15 से 11:25 तक अगर काम चलता है, यानी 10 मिनट काम चलता है, तो ये ब्रश टाइम हो गया। और टर्न अराउंड टाइम हो गया जो किस टाइम जो है वो हमारा कंप्लीशन हुआ, यानी 11:25 में, और कब हमने इंटर किया, यानी कि 11 बजे, यानी 25 मिनट यहाँ पे टोटल कंप्लीशन टाइम, ये 25 मिनट जो है ये टोटल टर्न अराउंड टाइम हो गया। तो इस तरह से ये अलग अलग टर्म है। इसको आप बार बार इस वीडियो को जब आप सुनोगे तो आपको जरूर रूप से याद हो जाएगा। और अगर आप कॉपी पे लिख रहे हो तो इन चीज़ों को लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ब्रश टाइम से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन दिखने को मिले हैं और टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 65वां क्वेश्चन है कंसीडर अ सेट ऑफ n टास्क विद रन टाइम R1 R2 एंड Rn टू बी रन इन द यूनिप्रोसेसर मशीन। यूनिप्रोसेसर यानी एक ही मशीन पे ये रन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विल रिजल्ट इन मैक्सिमम थ्रूपुट, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट किस में आएगा अगर एक यूनिप्रोसेसर है, एक ही प्रोसेसर है और उसमें n टास्क हैं काफ़ी सारे। तो मैक्सिमम जो आउटपुट है, यानी कि मैक्सिमम थ्रूपुट कहने का मतलब है जो एवरेज जो टाइम है वो मिनिमम किसका होगा, यानी कि कम टाइम में कौन जल्दी सारे को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के बारे में आपको, इस शेड्यूलिंग के बारे में आपको ध्यान रखना है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो होता है इसका जो एवरेज टाइम होता है वो सबसे कम होता है, यानी मिनिमम एवरेज टाइम होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का हमने आपको पहले ये भी बताया था कि ये नॉन प्रिमिटिव होता है, यानी प्रोसेस एक यूनि प्रोसेसर में एक के बाद एक जाएगा और एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा आएगा, फिर वो एग्जीक्यूट होगा। यानी कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सीधा सा कहने का मतलब है कि जिस जॉब का ब्रश टाइम सबसे कम होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। मान लीजिए 5 अगर इसमें प्रोसेस हैं जिसमें किसी का मान लीजिए ब्रश टाइम 6 है, किसी का 8 है, किसी का 7 है, किसी का 3 है, तो यानी कि जो सबसे कम होगा, यानी 3 यहाँ पे ब्रश टाइम है तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद मान लीजिए ब्रश टाइम जैसे सबसे छोटा 3 के बाद 6 है तो वो होगा, उसके बाद छोटा 7 है तो वो होगा, उसके बाद 8 है तो वो होगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगा सीपीयू पे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। तो यहाँ पे अगर आप सही से पढ़ो, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग में कॉज स्टारवेशन, ये बिल्कुल सही है।
स्टारवेशन होता है। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में कॉज स्टारवेशन, ये भी सही है। राउंड रॉबिन इज बेटर देन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इन टर्म्स ऑफ रेस्पॉन्स टाइम, तो ये तो बात बिल्कुल सही है क्योंकि ये रेस्पॉन्स टाइम, रेस्पॉन्सिवनेस इसका काफ़ी हाई होता है राउंड रॉबिन का। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो 1 2 3 इसका तीनों राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्राइटेरिया टू इवेल्युएट ए शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, तो इसका क्राइटेरिया क्या होता है। तो अगर आप इसको सही से पढ़ो तो हमने आपको अभी शेड्यूलिंग का कुछ टर्म बताए थे, वो भी आपको ध्यान रखें। बाकी आप इस क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ो तो सीपीयू यूटिलाइजेशन, कीप सीपीयू यूटिलाइजेशन एज हाई एज पॉसिबल, ये बिल्कुल सही है। थ्रूपुट, नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीट पर यूनिट टाइम, ये भी सही, यानी सीपीयू यूटिलाइजेशन सही है, थ्रूपुट सही है। वेटिंग टाइम, तो यहाँ पे क्राइटेरिया वेटिंग टाइम अभी हमने आपको बताया था। अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड ऑन रेडी टू रन बट नॉट रनिंग, तो यहाँ पे ऑल ऑफ एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द इनिशियल वैल्यू ऑफ सीमाफोर्स दैट अलाउज ओनली वन ऑफ द मैनी प्रोसेसेस टू इंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन इज, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंक्रोनाइजेशन टूल, तो ये हमने आपको पहले भी बताया था, सीमाफोर है जो कि सिंक्रोनाइजेशन टूल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ मॉनिटर इज ए मॉड्यूल दैट इनकैप्सुलेट, तो ये मॉनिटर वो मॉनिटर नहीं है जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हो, ये एक तरह का शेयरेबल, जो आप अगर हम इसकी बात करें तो ये एक तरह का सिंक्रोनाइजेशन टूल है जो कि जैसे आपने सीमाफोर पढ़ा उसी तरह से एक मॉनिटर होता है, ये भी एक तरह का सिंक्रोनाइजेशन टूल होता है जो कि शेयर्ड करता है रिसोर्सेज को। तो ये प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो उसमें एक मॉनिटर नाम का वहाँ पे हम डिक्लेरेशन करते हैं, तो वहाँ पे जो ये सिंक्रोनाइजेशन है उसको कम करने के लिए इस मॉड्यूल का एक यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हो तो इसके आप पूरी डिटेल में आपको इसमें नहीं जाना है। शेयर्ड डाटा स्ट्रक्चर होता है, प्रोसीड्यूर दैट ऑपरेट ऑन शेयर डाटा स्ट्रक्चर, ये भी ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन कंकरेंट प्रोसीड्यूर एंड इनवोकेशन, तो इसका राइट आंसर डी होगा, यानी ऑल ऑफ एबव। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे थोड़ा क्वेश्चन को छोटा करते हैं। हाँ चलिए, टू एनेबल द प्रोसेस टू वेट विद इन द मॉनिटर, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये यहाँ पे, टू एनेबल अ प्रोसेस टू वेट विद इन द मॉनिटर अ कंडीशन वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज कंडीशन, तो यहाँ पे हमने आपको बताया भी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश इज द सिचुएशन इन विच प्रोसेस इज वेटिंग ऑन टुगेदर प्रोसेस विच इज ऑल्सो वेटिंग ऑन प्रोसेस, नन ऑफ द प्रोसेसेज इन्वॉल्व इन द सर्कुलर वेट आर मेकिंग प्रोसेस, ये आप वेटिंग बार बार आप देख के ही समझ गए हो गए कि ये डेडलॉक है, तो यानी इसका राइट आंसर डेडलॉक है। अ सिस्टम हैज 3 प्रोसेसेस शेयरिंग 4 रिसोर्सेज, इफ ईच प्रोसेसेज नीड ए मैक्सिमम ऑफ 2 यूनिट देन क्या होगा, डेडलॉक में ऑकर, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज ए प्रॉब्लम ऑकर बिटवीन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो प्रॉब्लम ऑकर बिटवीन किसमें होता है, तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज प्रॉब्लम ऑकर, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में प्रॉब्लम कब ऑकर होता है, जब शेयरेबल रिसोर्सेज आ जाता है, यानी कि प्रोसेसेज दैट शेयर्स रिसोर्सेज। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, द नेसेसरी कंडीशन नीडेड बिफोर डेडलॉक कैन ऑकर, तो नेसेसरी कंडीशन क्या है डेडलॉक ऑकर होने में, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगर आप इस क्वेश्चन को सही से इसका ऑप्शन पढ़ते हो तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन एंड सर्कुलर वेट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू द प्रोसेसेस ऑन नॉन शेयरेबल बेसिस इज, नॉन शेयरेबल बेसिस इज, जहाँ पे नॉन शेयरेबल बेसिस आ गया तो आपको सीधे म्यूचुअल एक्सक्लूजन के साथ जाना है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में क्या ट्रू नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर ए ही होगा। वर्चुअल मेमोरी यूज्ड ओनली इन मल्टी यूजर सिस्टम, ये सही नहीं है, वर्चुअल मेमोरी इज यूज्ड ओनली इन मल्टी यूजर सिस्टम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड फॉर कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सीपीयू फैचेज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर, ये प्रोग्राम काउंटर के हिसाब से ये मेमोरी के इंस्ट्रक्शन को फैच करता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ द ऑफसेट इज लीगल
फिर क्या होता है, इट इज यूज्ड एज ए फिजिकल मेमोरी एड्रेस इटसेल्फ। इसका राइट आंसर भी ए ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। When the entries in the segment tables of two different processes point to the same physical location, तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये होते हैं, यहाँ पे सेगमेंट आर शेयर्ड। यहाँ क्या है, व्हेन द एंट्रीज इन द सेगमेंट टेबल ऑफ द टू डिफरेंट प्रोसेसेस पॉइंट टू द सेम फिजिकल लोकेशन। अगर यहाँ पे टू डिफरेंट प्रोसेस हैं लेकिन वो सेम फिजिकल लोकेशन को डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेगमेंट शेयर्ड होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ईच फाइल ऑक्यूपाई ए सेट ऑफ कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक ऑन द डिस्क। तो इसका अभी हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कॉन्टिग्यूअस वाला, तो इसका भी राइट आंसर यहाँ पे कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एन ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ मिनिमाइजिंग द एवरेज वेटिंग टाइम। तो ये हमने आपको पीछे ही बताया था, एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ द गिवन सेट ऑफ प्रोसेसेस इज, एवरेज वेटिंग टाइम जो है, एवरेज वेटिंग टाइम, मिनिमाइजिंग द एवरेज वेटिंग टाइम। तो ये हमारा हमने आपको पहले बताया था क्या, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी आया था। चलिए आज का यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है, और यहाँ से इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे एमसीक्यू यहाँ पे खत्म हो जाता है इस लास्ट क्वेश्चन के साथ। इसके बाद मुझे अगर किसी प्रीवियस एग्जाम में लगेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से वैसे कोई क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं वो आपको जब कराऊंगा प्रीवियस एग्जाम, तो उसमें मैं आपको कवर कर दूंगा। तो हमने पहले पार्ट में जो भी क्वेश्चन डाले थे, और आज का ये लास्ट 86वां नंबर क्वेश्चन है, जैसे जो कि है, अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर that manages the time of a microprocessor to ensure that all time critical events are proceed as efficiently as possible. This software allows the system's activities to be divided into multiple independent element called tasks. तो ये जो है, ये कर्नल की बात की जा रही है। A kernel is a software that manages the time of microprocessor to ensure that all time critical events and proceed as efficiently as possible. तो यहाँ पे एक कर्नल की बात की जा रही है, जो कि कर्नल यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पे बात की जा रही है। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज करता है मल्टी प्रोसेसर टू इंश्योर द क्रिटिकल टाइम, ये जो भी है। तो हमने यहाँ पे आपको आज जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन कराए हैं, आप पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले आप पूरा देखें, तब आप इस वीडियो को पूरा देखें। और आप टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो जरूर से जरूर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, इस चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। आपका यहाँ पे इंगेजमेंट अगर ज़्यादा दिखेगा तभी मुझे आपके लिए एमसीक्यू बनाने में और मदद मिलेगी, और तब मैं थोड़ा और मोटिवेटेड फील करूंगा। अगर कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, और बेल आइकन पे अगर आप हिट करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा क्या होगा वो मैं आपको जल्द ही बता दूंगा। और मैं इस चैनल पे आपको कम्युनिटी में मैं आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन डालता रहता हूं, एमसीए, और वहां पे जीएस से रिलेटेड भी क्वेश्चन डालता हूं, तो वहां आप कम्युनिटी में भी जरूर पार्टिसिपेट करें। और मैं बहुत जल्द आपको टेलीग्राम में भी कंप्यूटर का एमसीक्यू कराऊंगा, वहां पे मैं आपके साथ वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन शेयर करूंगा, तो उसमें आप जुड़े ताकि आपका बहुत फायदा हो सके। अभी 2 महीने से ऊपर का टाइम है, तो हम अच्छा खासा पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हैं और बहुत बार रिवीजन भी कर सकते हैं। और मैंने आपको जैसा कि बताया, मैं सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो 1.5-2 साल के जितने भी एग्जाम के, वो सब मैं आपको इस चैनल पे कराऊंगा। तो इस चैनल पे नए हैं तो जरूर इस चैनल से जुड़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।